जी स्टूडेंट्स, आज हम टॉपिक पढ़ेंगे लाइट माइक्रोस्कोप। लाइट का मतलब होता है रोशनी, हम किसी चीज को लाइट के थ्रू देखते हैं। और माइक्रो का मतलब होता है बहुत सी छोटी और स्मॉल चीज, ठीक है। और स्कोप का मतलब होता है व्यू करना। तो छोटी चीजों को लाइट के थ्रू व्यू करना, जो इंस्ट्रूमेंट है उसको वो जो इंस्ट्रूमेंट है उसका नाम लाइट माइक्रोस्कोप है, ठीक है। स्कोप मीन होता है व्यू करना। अब हम देखते हैं कि लाइट माइक्रोस्कोप जो है वो एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसके थ्रू हम बहुत छोटी छोटी चीज़ों को देख सकते हैं। लेकिन अब इससे पहले हम कुछ टर्म्स हैं जो कि इसमें यूज होती हैं, उनको जान लेते हैं कि वो क्या होती हैं और किस तरह उसको डिफाइन किया गया है साइंस में। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास टर्म आती है मैग्निफिकेशन की, ठीक है। अब मैग्निफिकेशन का मतलब, वैसे लफ्जी मतलब इसका ये होता है कि चीजों को बड़ा करके दिखाना, ठीक है। चीजों को बड़ा करके दिखाने को हम कहते हैं मैग्निफिकेशन। इसको हम यूं कह सकते हैं, ब्रैकेट में लिख लेते हैं, टू इनलार्ज। इनलार्ज मीन बड़ा करना चीजों को। तो चीजें जो हैं वो कौन बड़ा करके दिखाता है हमें? ये लाइट माइक्रोस्कोप, कोई और इंस्ट्रूमेंट, लेंस वगैरह भी हमें दिखा सकते हैं। अब हम देखते हैं कि इसकी मैं आपको एक एग्जांपल दिखाती हूँ। जैसे कि आपने टिकट्स देखे होंगे, बहुत छोटे छोटे होते हैं और हमें वो क्लियरली नजर नहीं आ रहे होते। ये आप देख सकते हैं, इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है हम कभी पढ़ नहीं सकते। और अगर हम इसके ऊपर मैग्नीफाइंग ग्लास इस्तेमाल करें, तो ये मैग्नीफाइंग ग्लास है जो इसको बड़ा करके दिखाएगा, ठीक है। तो ये इसको लार्ज करके दिखाएगा, बड़ा करके दिखाएगा। तो इसका मतलब है कि ये मैग्नीफाई हो गया, बड़ा हो गया, हम इसको पढ़ सकते हैं इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है। इसको हम मैग्निफिकेशन कहते हैं। अब सेकंड टर्म जो इसमें यूज होती है वो होती है रिजॉल्विंग पावर। रिजॉल्विंग पावर का मतलब होता है किसी भी चीज को क्लियर करके दिखाना। बड़ा करके दिखाने में और क्लियर करके दिखाने में बहुत ज्यादा फर्क है। अगर वो बड़ा हो गया और वो क्लियर नजर नहीं आ रहा, तो इसका मतलब है उसकी उस लेंस की रिजॉल्विंग पावर कम है। अब लेंस क्या होता है? कोई भी आप देखते हैं, हम ग्लासेस यूज करते हैं, उसके थ्रू अगर किसी की आई साइड वीक हो तो वो उसके थ्रू देख सकता है, वो बड़ा करके चीजों को दिखा सकती है, दूर से चीजों को देख सकता है। तो इसलिए वो जो लेंस होते हैं वो ट्रांसपेरेंट एक ग्लास इंस्ट्रूमेंट होते हैं। उन लेंस के थ्रू हम चीजों को देख सकते हैं। लेंस जो होते हैं वो ट्रांसपेरेंट ग्लास होते हैं, ट्रांसपेरेंट ग्लास। अब हम देखते हैं कि किस तरह हम चीज़ों को रिजॉल्व कर सकते हैं। मैं आपको रिजॉल्विंग की भी एक एग्जांपल दिखा देती हूँ, ठीक है। और ये चीज़ें हम सारी लेंस के थ्रू देखते हैं। ये देखिए, ये हमारे पास एक डायग्राम है, इसके अंदर आपको छोटे छोटे डॉट्स नजर आ रहे हैं। हम इन डॉट्स को सेपरेट नहीं कर सकते। इस डायग्राम में हम सेपरेट करना हमारे लिए मुश्किल है। ये देखिए ओवरलैप हुए हैं, लेकिन आप इसमें देख रहे हैं ये हमें अलग अलग डॉट्स नजर आ रहे हैं। तो इस तरह दो दो पॉइंट्स को अलग अलग करके नजर आना, क्लियर नजर आने को हम रिजॉल्विंग पावर कहते हैं, ठीक है। इसको हम यूं लिख सकते हैं कि चीजों की क्लैरिटी मीन कितनी क्लियर चीज हमें नजर आ रही है, उसको हम क्या कहते हैं? रिजॉल्विंग पावर। ये सारी जो प्रॉपर्टीज हैं ये किसी भी माइक्रोस्कोप की होती हैं और लाइट माइक्रोस्कोप की भी होती हैं। इसके बाद हम एक और टर्म यूज करते हैं इसमें, उसे कहते हैं माइक्रोस्कोपी। बहुत इजी सा वर्ड है, जैसे वर्ड ही बता रहा है कि माइक्रोस्कोपी क्या है, यूज ऑफ माइक्रोस्कोप। हम जब अपनी बायोलॉजिकल थिंग्स को या लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को स्टडी करने के लिए जब यूज करेंगे माइक्रोस्कोप का, तो उसको हम माइक्रोस्कोपी कहते हैं, माइक्रोस्कोपी। यूज ऑफ माइक्रोस्कोप इज कॉल्ड माइक्रोस्कोपी। अब इसके बाद हमारे पास सेकंड टर्म एक और आती है, माइक्रोग्राफ। माइक्रोग्राफ मीन छोटी, और ग्राफ होती है पिक्चर। छोटी सी पिक्चर, छोटी सी पिक्चर कहाँ से आएगी? जो हम पिक्चर लेते हैं माइक्रोस्कोप के थ्रू, उसको हम कहते हैं माइक्रोग्राफ, ठीक है। स्मॉल पिक्चर होती है और आती किससे है? ये हमारे पास आती है माइक्रोस्कोप से। अब इसके बाद हमने ये सारी टर्म्स हमने देखी हैं जो कि माइक्रोस्कोप में यूज होती हैं। अब हम आगे लाइट माइक्रोस्कोप का स्ट्रक्चर देखते हैं और देखते हैं वो किस तरह हमें चीजों को बड़ा करके दिखाएगी। जी स्टूडेंट्स, ये आप जो एक डायग्राम देख रहे हैं ये हमारे पास एक लाइट माइक्रोस्कोप है। इसके ऊपर वाली साइड पे ये जो आपको नजर आ रहे हैं ये लेंस हैं, और ये हमें चीजों को बड़ा करके दिखाते हैं। इसमें लेंस लगे होते हैं, इसमें टू लेंस होते हैं, ठीक है। टू लेंस है, ये हमें चीजों को बड़ा करके दिखाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि जो लेंस होते हैं वो चीजों को मैग्नीफाई करके बड़ा करके दिखाएंगे। और ये इसका स्टेज कहलाता है। ये जो आपको नजर आ रहा है इसके ऊपर हम चीजों को रख के देख सकते हैं। ये हमारे पास क्या है? स्टेज है। इस पे हम चीजों को रखते हैं और फिर इसको हम व्यू कर सकते हैं यहाँ से। तो ये साइड पे जो इसके लगे हुए स्क्रू लगे हुए हैं, इससे हम चीजों को बड़ा छोटा मूव कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि ये क्या करता है। हमारे पास लाइट माइक्रोस्कोप जो होती है, लाइट के थ्रू यहाँ से लाइट पास होती है। ये जो आपको शेप नजर आ रही है, यहाँ से लाइट पास होती है।
तो जब यहाँ से लाइट गुजरेगी उसके उस लाइट में हमें सब कुछ नजर आएगा। यहाँ पे जो स्पेसिफिन या कोई भी चीज पड़ी होगी, फॉर एग्जाम्पल हम वाटर ले लेते हैं, वाटर में हमें वैसे कुछ नहीं नजर आता, लेकिन उसमें बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, तो वो उसको इनलार्ज करके दिखाएगा। और ये 50-100 टाइम्स चीजों को लार्ज कर सकता है। मीन कि अगर एक छोटी सी चीज है जो हमें वैसे नजर नहीं आ रही आम आंख से, तो इसको 1500 टाइम्स बड़ा करके दिखाएगा, मैग्नीफाई करके दिखाएगा, बड़ा करके दिखाएगा। और इसमें हमारे पास मीन के हमारे पास सबसे जो स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया होता है वो बहुत छोटा जो बैक्टीरिया होता है उसका साइज जो है हमारे पास 0.2 माइक्रोमीटर होता है। और माइक्रोमीटर क्या होता है? माइक्रोमीटर एक यूनिट है जिससे हम किसी भी चीज का साइज मालूम करते हैं। ये यूनिट है किसी भी चीज की लेंथ मेजर करने का, और ये बहुत स्मॉलेस्ट चीजों को जब मेजर करते हैं उसके लिए यूज किया जाता है। स्मॉलेस्ट थिंग के लिए हम यूज करते हैं, यूनिट ऑफ लेंथ है, ठीक है, यूनिट ऑफ लेंथ। तो अब हम क्या करेंगे, इसके बाद हम देखते हैं कि बैक्टीरिया भी हम इस माइक्रोस्कोप के थ्रू देख सकते हैं। इसके बाद हमारे पास एक डायग्राम मैं आपको दिखाती हूँ जिससे आपको नजर आएगा कि हम वैसे कभी भी अमीबा आपने बाहर नहीं देखा, लेकिन जब हम इसको पानी के अंदर पानी इसके अंदर नीचे रखेंगे तो हमें ये एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, छोटा सा ऑर्गेनिज्म हमें चलता हुआ इसमें नजर आएगा। तो ये अमीबा है, इसकी सिर्फ शेप देखें, ये हमें वैसे पानी में नजर नहीं आएगा, लेकिन ये अब आपको बड़ा होकर नजर आ रहा है। तो इस तरह हम माइक्रोस्कोप को चीजों को देखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये सिर्फ हमें चीजों को बड़ा करके दिखाएगा, उसके अंदर क्या है ये नहीं दिखाएगा, ठीक है। तो ये हमें चीजों को क्या करके दिखाता है? बड़ा करके दिखाता है, टू इनलार्ज द थिंग्स, टू इनलार्ज थिंग्स, ठीक है। तो आज हमने लाइट माइक्रोस्कोप के बारे में पढ़ा है और हमने देखा है कि छोटी चीज़ों को, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, छोटे छोटे जानदार हैं, उनको देखने के लिए साइंस और टेक्नोलॉजी में कितनी तरक्की आ गई है कि हम उनको अब माइक्रोस्कोप के नीचे देख सकते हैं। बहुत सी छोटी छोटी चीज़ों को, बैक्टीरिया वगैरह को भी देख सकते हैं। और जिस तरह ज़्यादा तरक्की हो रही है इस तरह हम उनके इंटरनल स्ट्रक्चर को भी स्टडी कर सकते हैं। माइक्रोस्कोप जो है वो छोटे जानदारों को देखने के लिए इस्तेमाल की जाती है।